मैं इसको रिकॉर्ड करूँ ताकि जो है वो इन पे आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको दोबारा लिसन कर सकें। अमेज़न जो है वो उसका जो बेसिक मॉडल है प्रोडक्ट सेल्स करने के शुरू में अमेज़न जो है वो उसका जो ओनर था उससे खुद से स्टार्ट की। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसने बिजनेस माइंड आइडिया था कि उसने साथ अपने जो है मज़ीद बिजनेसमैन लगा लिए, रिटेलर लगा लिए, तो उनको भी साथ ऐड ऑन कर दिया। उस ऐड ऑन करते करते अब जो है वो उसने एक नया बिजनेस मॉडल दे दिया, फिर एक नया दे दिया। अब वो इतना बड़ा जॉइंट बन चुका है कि एज ए इंडिविजुअल अगर मैं किसी चीज को सेल करना चाह रहा हूँ तो मैं अमेजोन पे ऊपर आके अगर मैं उसकी अप्रूव्ड कंट्री लिस्ट में हूँ तो अपना प्रोफाइल बनाऊंगा, अपना सेलर सेंटर अकाउंट बनाऊंगा और मैं उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। इसमें इंडिविजुअल भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। आप कंपनी प्रोफाइल के ऊपर भी बना सकते हैं, आप इंडिविजुअल भी बना सकते हैं। अच्छा, अमेजोन की जो बेसिक्स हैं वो कुछ इस तरह से है कि बेसिक्स मॉडल जो है वो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि इसका मॉडल काम कैसे करता है। अमेजोन के जो बेसिक प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट्स के मॉडल हैं वो तीन चल रहे हैं। एक को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल, दूसरे को हम कहते हैं होलसेल, तीसरे को हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब जो प्राइवेट लेबल है वो प्राइवेट लेबल इस तरह है कि आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं या आपने कोई प्रोडक्ट डिजाइन की है या कोई आपने प्रोडक्ट ऐसी थ्रू डिफरेंट चैनल आपने सर्च की और आपको पता चला कि ये प्रोडक्ट काफी डिमांडिंग है और उसको आप अमेजोन के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं। मे बी कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर सेल हो रही हो, लेकिन वो ABC ब्रांड की तरफ से सेल हो रही होगी। अब आप उसी प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम के साथ आप उसको सेल करने जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। दूसरा मॉडल है उसको हम कहते हैं होलसेल मॉडल। उसमें ये होता है कि ऑलरेडी ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स सेल हो रही होती हैं, विद द परमिशन ऑफ ब्रांड, विद द परमिशन ऑफ अमेजोन, हम वो प्रोडक्ट्स उनको सोर्स करते हैं और उसको सेल करते हैं। ब्रांड वही है, प्रोडक्ट वही है, जस्ट हम उसको अपनी सेलर आईडी से सेल करते हैं। इस मॉडल को हम कहते हैं होलसेल। तीसरा मॉडल है उसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का मॉडल जो है वो इस तरह है कि आपने अपने सेलर सेंटर के ऊपर एक प्रोडक्ट लिस्ट की, आपके पास अपने वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट नहीं है, थर्ड पार्टी के पास वो प्रोडक्ट है, आपने वो लिस्ट की, चाहे वो वेबसाइट से आपने प्रोडक्ट उठाई उसको लिस्ट किया, चाहे वो आपके साथ किसी चैनल से आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है और आपने उसको लिस्ट कर दिया, और जब ऑर्डर आया तो आपने क्या किया कि वो ऑर्डर वहां से पिक किया और जो थर्ड पार्टी है उसको अपने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि इस एड्रेस के ऊपर ये वाली प्रोडक्ट्स आप इसको डिस्पैच कर दें। इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। हमारी जो ये ट्रेनिंग है ये होल सेल के ऊपर है, प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग सेम टू होलसेल है, बट थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। जहाँ पे होगा वो हम आपको साथ साथ बताएंगे कि ये कहाँ पे है। अब आ जाते हैं कि होलसेल के ऊपर हमें क्या डिफिकल्टीज आती हैं या बेसिक्स इसके ऊपर हम कैसे काम करते हैं। होलसेल मॉडल के अंदर डिफरेंट कंपनीज हैं। हम उनकी प्रोडक्ट्स का पहले प्रोडक्ट्स एनालिसिस करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करते हैं, अच्छे ब्रांड ढूंढते हैं, उस ब्रांड से हम कांटेक्ट करते हैं, उन ब्रांड से हम अप्रूवल लेते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट हमें प्रोवाइड होती है। हम उसकी ये नहीं है कि उसने 1000 प्रोडक्ट्स दिए तो हम 1000 की 1000 प्रोडक्ट्स उसकी लिस्ट कर दें। हम उन प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करते हैं, कौन सी वाली प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सी नहीं है, कौन सी ज्यादा सेल्स हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। हम वो प्रोडक्ट सेट करते हैं और उसके मुताबिक हम उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं। और कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जो ब्रांड और आपके बिटवीन होती हैं कि कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, कि बेंचमार्क होता है कि आप 200 पीस मिनिमम उठाएंगे या 2000 पाउंड की या 3000 पाउंड की या $6000 की आप कोई प्रोडक्ट हमसे मिनिमम ऑर्डर फर्स्ट जो है प्लेस करेंगे। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है जो ब्रांड की तरफ से होती है। विदाउट ब्रांड परमिशन
आप वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते एट एनी टाइम। अगर ब्रांड ने किस टाइम पे भी ऑब्जेक्ट कर दिया कि ये मेरी प्रोडक्ट विदाउट मेरी परमिशन की सेल हो रही है, तो वो आपका सेलर सेंटर जो है वो अमेजोन ब्लॉक कर देगा और फॉर एवर लाइफ उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप अमेजोन पे अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सके। अमेजोन कुछ रूल्स में स्टिक है। ये है मैंने कवर आपको इंट्रोडक्शन दिया कि अमेजोन होलसेल है क्या। अच्छा, अब जो बेसिक मैंने आपको बताया कि आपका पर्पस क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप किस तरह इसको लेना चाह रहे हैं, ये सब चीजें डिपेंड करेंगी आपके इंटरेस्ट के ऊपर और आपकी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी के ऊपर। ये आपका सेल्फ बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर भी दो टाइप के बिजनेस हैं। एक बिजनेस वो है कि आप अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, एज अ बिजनेस कंपनी आप इंट्रोड्यूस करवाते हो, आप बिजनेस करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करोगे। दूसरा मॉडल ये है सर्विसेज का। वो हम क्या करते हैं कि यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप के अंदर हर इंडिविजुअल ऑलमोस्ट या डिफरेंट कंपनीज ने अपने अकाउंट बनाए हुए हैं अमेजोन के ऊपर, लेकिन उनकी प्रोडक्ट सेल्स नहीं हो रही। प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही या उनके पास ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं है जो वो सेल कर सकें और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। उसके लिए वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो थर्ड पार्टी अपना वीए हायर करते हैं। इसको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। वो वीए हायर कर लेते हैं। वो वीए आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। उस सर्विसेज की कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, आप उसके साथ तय करते हैं कि मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा या इतनी अमाउंट चार्ज करूंगा और ये चीजें करके दूँ। ये इसको कहते हैं हम सर्विसेज। वीए के कंसेप्ट में लॉट ऑफ चीजें आ जाती हैं। वेब डेवलपर भी वीए है, अमेजोन सर्विसेज देना, किसी भी किस्म की वर्चुअल सर्विसेज आप दे रहे हैं तो उसको हम वीए कहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट। कि आप घर बैठे यहाँ जहाँ पे आपके पास अवेलेबिलिटी है, अब वहां से बैठे अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। अब ये आपने अपना पर्पस शुरू दिन से ही डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप शुरू में एज अ सर्विसेज चूज करें। अगर आपका बिजनेस माइंड है, आप एज अ बीए स्टार्ट करें, इसको लर्न करें, स्किल डेवलप करें, एक्सपर्टीज लें। उसके बाद जाके अपनी प्रोडक्ट, अगर आपके इन्वेस्टमेंट है तो आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। 2020 से पहले 2021 से पहले पाकिस्तान अमेजोन की अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं था। मींस हम पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट के ऊपर अमेजोन पे सेलर सेंटर अकाउंट नहीं बना सकते। उसका थर्ड वे था जो कि ऑलरेडी यूज हो रहा था, थर्ड वे राउंड था, वो हम यूज करते। अब जो है वो हम अलाउ हैं, हम बना सकते हैं सेलर अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, चाहे वो हमारी लिमिटेड कंपनी के ऊपर बना लें, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी के ऊपर बना लें, चाहे वो इंडिविजुअल अकाउंट की बेस पे बना लें। लेकिन होलसेल के अंदर अगर आप इंडिविजुअल अपने पर्सनल उसके ऊपर बनाएंगे तो आपको ब्रांड्स और वो चीजें अप्रूवल नहीं मिलेंगी। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे और कंपनी की बेस के ऊपर आप ये ब्रांड्स और ये अप्रूवल्स लेंगे और कम्युनिकेशन होगी। अमेजोन का बिजनेस मॉडल मैंने आपको बता दिया कि जो ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल या होलसेल है, ये दो मॉडल मजीद जो है उसके ऊपर काम करते हैं। इस एक को हम कहते हैं FBM और दूसरे को हम कहते हैं FBA। FBM क्या है? ये है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट मीन मैंने अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लिस्ट की, ऑर्डर आएगा तो मैं अपने वेयर हाउस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसको डिस्पैच करने का रिस्पॉन्सिबल कि वो प्रोडक्ट मेरे वेयर हाउस में पड़ी हुई है, अमेजोन के पास नहीं पड़ी हुई। उसकी कस्टमर सर्विस, उसका रिटर्न्स, उसकी शिपिंग, उसकी सारी चीजें मैं हैंडल करूंगा। मैंने जस्ट वो प्रोडक्ट अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट की है और उसको जो भी उसकी पैकेजिंग है वो सारी डिटेल्स मैं खुद संभाल रहा हूँ। इसको हम कहते हैं FBM। FBA जो है इसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन मीन कि आप अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन वेयर हाउस भेजते हो, वो अमेजोन के वेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट सारी उसकी लेबलिंग, पैकेजिंग सारी जो भी उसकी करनी होती है, इवन के शिपमेंट और उसकी कस्टमर सर्विस तक जो है वो अमेजोन हैंडल करता है। उसका हमसे वो स्पेसिफाइड कुछ फीस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चार्ज करता है।
मतलब 2 पाउंड से लेके 1.5 पाउंड से लेके या 1.5-2 डॉलर से लेके $50 $60 जहां भी उसका एक अपनी टर्म एंड कंडीशन है जिसकी स्पेसिफाइड टू प्रोडक्ट है, वो हमसे चार्ज करता है। हम जो है ज्यादा फोकस हमारा जो है वो एफबीए के ऊपर होता है कि इसमें जो है क्योंकि हर एक बिजनेसमैन ने अपना वेयर हाउस नहीं होता, हर एक बिजनेसमैन के पास अपनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो कस्टमर सर्विसेज भी दे सके, तो वो हम एफबीए मॉडल को अडॉप्ट करते हैं। होलसेल हो, अच्छा ड्रॉप शिपिंग जो है वो प्योरली मॉडल पे काम करती है, एफबीए मॉडल पे, क्योंकि आपके पास ना प्रोडक्ट है ना आपके पास, आप क्या कर रहे हो, आप जस्ट उसके ऊपर लिस्ट कर रहे हो और उसको थर्ड पार्टी से प्लेस कर रहे हो। अब लाइक अगर थर्ड पार्टी मुझे कहती है कि ये ग्लास है, आप हमारा सेल करें, और वो हमें दे रहे हैं 4 पाउंड में, मैं उसको अमेजोन पे लिस्ट करता हूँ, वहां पे वो सेल हो रहा है 10 पाउंड में। जैसे ऑर्डर आएगा मैं थर्ड पार्टी को बताऊंगा कि ये एड्रेस के ऊपर ये प्रोडक्ट शिप कर दें, ये वाला ग्लास, वो हमसे चार्ज करेगा 4 पाउंड, अमेजोन में देगा 10 पाउंड, अपनी फीस डिडक्ट करेगा, साइज डिडक्ट करेगा, हो सकता है 6 पाउंड है 7 पाउंड है, तो जो 4 और 7 का जो डिफरेंस है वो 3 पाउंड जो है वो हमारा प्रॉफिट होगा। इसलिए ड्रॉप शिपिंग का मॉडल यूज होता है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो मोस्टली अमेजोन के अंदर यूज होती हैं, और जब हम ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो ये यूज हो रही होंगी, तो उसमें कंफ्यूज होने के लिए जरूरी है कि हमें पहले ही जो है उसके ऊपर कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या चीज है। एक हम यूज करते हैं, इसको हम बीएसआर कहते हैं। सबसे पहले बीएसआर, ये सेल्स रैंक भी कहते हैं, इसको एसआर भी कहते हैं, बीएसआर भी कहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लिस्ट होती है तो उसकी डिमांड और उसकी सेल्स के हवाले से, उसकी कैटेगरी के हवाले से उसको एक अमेजोन उसको एक रैंक करता है स्पेसिफाइड कैटेगरी के अंदर। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, होम एंड किचन है, पेट सप्लाईज है, गार्डन है, हेल्थ पर्सनल केयर है, ब्यूटी है, बेबी प्रोडक्ट्स हैं। हर एक प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरी है, वो उसी कैटेगरी के अंदर फॉलो करती है और उसी कैटेगरी के अंदर उसका सेल्स रैंक होता है। सेल्स रैंक जो है वो टॉप इज द वन, एंड आप 100 कह दें कि वो लो इसको कंसिडर किया जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट का सेल्स रैंक हाई है तो वो प्रोडक्ट, इसका मतलब है बहुत कम सेल हो रही है। अगर किसी प्रोडक्ट का सेल्स रैंक लो है, लाइक 1 2 3 या 2000 है, 3000 है, तो वो उसको प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, वो अच्छे सेल्स रैंक पे है। तो सेल्स रैंक जो है बहुत मैटर करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, कि आपकी प्रोडक्ट का सेल्स रैंक क्या है। ओएस का भी यूज करते हैं कि हम समटाइम कह देते हैं अमेजोन ओएस या थर्ड पार्टी ओएस। ओएस का मीनिंग होता है आउट ऑफ स्टॉक, कि प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट हुई है लेकिन उस सेलर के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, वो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, जो उसका स्टॉक था वो सोल्ड हो गया, तो हम इसको कहते हैं ओएस। थर्ड है जी रेटिंग। हर प्रोडक्ट्स के जब बायर परचेज करता है तो उसके स्पेसिफाइड कुछ रिमार्क्स देता है, उसकी रेटिंग देता है। प्रोडक्ट्स की रेटिंग भी बहुत मैटर करती है, आपकी सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है। 4 to 5 जो ओवरऑल रेटिंग है वो 1 to 5 है, लेकिन 4 to 5 इज द बेस्ट। इससे लो जो है वो, इसका मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर या कहीं पे सेलर के एंड पे कोई मिस्टेक है या कुछ कमी है जिसकी वजह से उसका सेल्स रेटिंग अच्छी नहीं है। तो रेटिंग जो है वो बेस कर रही होती है आपके कस्टमर्स के फीडबैक के ऊपर। रिव्यू काउंट, रिव्यू काउंट वही चीज है जो कि मतलब जिस कस्टमर ने अपना रिव्यू दिया, वो कितने लोगों ने इसका रिव्यू दिया, वो रिव्यू काउंट आ रहा होता है। अगर आपके साथ मैं शेयर करूं एक,
ये आपके सामने एक प्रोडक्ट आ रही है नजर आपको? जी इसके ऊपर ये देखें, जी सर। ये इसकी रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग है। 5 स्टार इसको 79% मिले हैं, 4 स्टार इसको 14% कस्टमर ने दिए हैं। ये रेटिंग है और ये जो है 7,928 रिव्यूज हैं कि इतने कस्टमर ने इसके रिव्यूज दिए हैं। ठीक है, आगे आंसर क्वेश्चन मतलब डिफरेंट कस्टमर ने कोई क्वेश्चन किया होता है तो उसका आंसर दिया होता है। इस ये रेटिंग जो है वो स्टार की शेप में होती है, 1 to 5 की दरमियान होती है। रेटिंग जो है, रिव्यू काउंट जो है वो जितने भी क्लाइंट ने दिया होगा वो काउंट हो रहा होगा। ठीक है, ये इसके बेस में ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है, प्रोडक्ट की पिक्चर, प्रोडक्ट का टाइटल, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रोडक्ट की आपको डिटेल्स देनी होती है और मैटर कर रही होती है आपकी सेल्स के ऊपर। इवन कि एक एक वर्ड जो है वो आपका मैटर कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसे सेल हो रही है। रेटिंग, आर ओ आई हम जो है वो बेसिकली यहाँ पे किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो नहीं लिखी होती। ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिस आप बिजनेस स्टूडेंट आपको तो नॉलेज होगा कि एक प्रोडक्ट के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, उसका रिटर्न क्या है। तो इसको हम कहते हैं कि अब इस प्रोडक्ट्स का हमें ROI क्या मिलेगा, कितने परसेंटेज तक जो है वो, लाइक अगर मैं 10 पाउंड लगाऊंगा मुझे इसके ऊपर 3 पाउंड प्रॉफिट आ रहा है और विद द टाइम जो है वो 1 मंथ हम इसको काउंट करते हैं तो इसका ROI क्या है। मैं उसे कह देता हूँ जी इसके ऊपर 20% है, 25% प्रॉफिट रेशो है, मार्जिन है 25%। तो वो ROI जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत मैटर कर होता है कि आपकी प्रोडक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितने परसेंट जो है उसका रिटर्न है। MOQ हम यूज करते हैं विद द ब्रांड्स जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। लाइक अगर ब्रांड आपसे कहता है कि 200 पीसेज MOQ है, लाइक और कह देता है कि 6,000 पाउंड 6,000 पाउंड जो है वो MOQ मिनिमम आप हमसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी MOQ यूज करते हैं। RRP रिटेल प्राइस, RRP हम जो है वो रिटेल प्राइस कि उसकी क्या प्राइस है। समटाइम जो है हमें RRP जो है वो हमें ब्रांड भी दे रहा होता है कि ये प्रोडक्ट मैं आपको जो है वो 6 पाउंड में दे रहा हूँ लेकिन इसकी रिटेल प्राइस जो है वो 10 से 12 पाउंड है। तो ये इसको हम RRP भी कहते हैं। PPC जो है वो मोस्टली वर्ड यूज होता है फॉर द प्राइवेट लेवल। PPC क्या है, इसको हम कहते हैं पे पर क्लिक। Amazon के ऊपर हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च करने जाते हैं तो एक एडवर्टाइजमेंट का हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। उसके ऊपर जब हम उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो सेलर है अगर उसने खुद वो कैंपेन चलाई हुई, डेफिनेटली अगर उसने कैंपेन चलाई है तो वो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट उस पेज के ऊपर शो हो रही होगी। जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो Amazon उस सेलर को परचेज करें या ना करें, उस सेलर सेंटर को एक स्पेसिफाइड अमाउंट होती है 0.75 पाउंड जो भी उसने कैंपेन के अंदर डिसाइड की हुई है वो चार्ज करे। तो इसको हम कहते हैं PPC रन करना, मतलब एडवर्टाइजिंग करना। आप Amazon को आप अलाउ करते हो कि आप हमारे जब कोई ये कीवर्ड या ये चीज सर्च करे तो हमारी प्रोडक्ट भी साथ आ जाए। और जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ साथ ही, अब ये प्रोडक्ट के ऊपर मैंने सर्च किया तो ये देखें ये एक ऊपर हेडिंग आ रही है, बैनर आ रहा है, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा ये स्पॉन्सर्ड है। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, मीन्स कि ये जो सेलर है वो Amazon को एक अमाउंट स्पेसिफाइड पे कर रहा है कि जैसे कोई रेमिंगटन लिखे, कोई हेयर ट्रिमर या कोई चीज सर्च करने आए इस प्रोडक्ट की रिलेटेड, ये उसने कोई कीवर्ड दिए होंगे लाइक ट्रिमर हेयर क्लिपर, कोई कीवर्ड्स दिए होंगे। तो जैसे कोई पर्सन यहाँ पे सर्च करेगा तो उसके सामने ये चीज होगी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं इसको परचेज करूँ या ना करूँ, तो Amazon उस सेलर को चार्ज करेगा। तो इसको हम कहते हैं PPC रन होना। ये भी एक PPC रन हो रही है।
ठीक है। ठीक। अब नीचे आएंगे तो आपको अच्छा, ये मीटिंग जो है वो 10 मिनट्स में एंड होगी, फिर दोबारा जो है इसको रिज्वाइन कर देंगे। अच्छा, तो डिफरेंट आपको ये नीचे अगर आए तो सॉरी, अच्छा ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ रही हैं सारी नीचे, प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम। इनमें से किसी एक के ऊपर भी मैं क्लिक करूंगा तो अमेज़न जो है वो उसको चार्ज कर देगा। इसको हम कहते हैं पीपीसी। अच्छा जी, नेक्स्ट है लिस्टिंग। लिस्टिंग हम कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न पे या आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड होगी, लेकिन वो आपके ब्रांड की नहीं होगी या आपकी प्रोडक्ट नहीं होगी, तो हम उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं, जब हम अमेज़न के ऊपर उसको सेल करने जाएंगे तो कैसे किसी को पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं? तो जब हम उसके इमेजेस, उसके बुलेट पॉइंट्स, उसका टाइटल, उसके डिटेल्स, उसकी इंस्ट्रक्शंस, उसकी प्राइसिंग, ये सारी चीजें उसके अमेज़न के सेल सेंटर पे करेंगे तो वो प्रोडक्ट लिस्ट होगी। ये जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई, तो ये प्रोडक्ट की जो सारी डिटेल्स हैं ये बैकएंड से इनपुट हुई हैं, तो ये लिस्ट हुई है, इसको हम कहते हैं लिस्टिंग। उसके बाद सेकंड वर्ड यूज होता है मी टू लिस्टिंग। मी टू का वर्ड हम यूज करते हैं स्पेसिफाइडली, हम जो है होलसेल में यूज करते हैं। ये मीन्स कि एक प्रोडक्ट ब्रांड की ऑलरेडी लिस्ट है। फॉर एग्जांपल एक गिलास है या एक कप है, वो ऑलरेडी एक ब्रांड का सेल हो रहा है और वो लिस्ट है, तो हम जो है उसी के साथ अटैच हो जाते हैं, उसी लिस्टिंग को हम खुद यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं मी टू लिस्टिंग विद द सेम डिटेल्स, विद द सेम जस्ट एक दो चीजें इसमें वेरी करती हैं कि आप अपनी प्राइस ऑफर करते हो, आप अपनी क्वांटिटी बताते हो, आप उसको ये बताते हो कि आप ये खुद शिप करोगे, मतलब एफबीएम करोगे या एफबीए करोगे, तो वो सारी डिटेल्स तीन चार चीजें देनी होती हैं, उसके बाद ये आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं मी टू लिस्टिंग। डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन किसी भी जगह पे, चाहे वो होलसेल की हो, चाहे वो उसकी हो प्राइवेट लेबल की हो, डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। ये बेसिकली सारे कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो फोकस होता है। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ कुछ कीवर्ड्स जो सिलेक्टेड ऑलरेडी आप टूल से सिलेक्ट कर चुके होते हो, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये वाले कीवर्ड्स लाइक हेयर क्लिपर, मैं रेमिंगटन के हेयर क्लिपर के बजाय मैं हेयर क्लिपर के ऊपर फोकस करता हूँ, तो हेयर क्लिपर जो है वो मेरे मेन टाइटल में आएगा, रेमिंगटन हेयर क्लिपर, मैं उसको उसके जो ब्रांड है उसको लिखूंगा। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन में बुलेट पॉइंट्स, इसके 5-6 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वो भी लिखूंगा। डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है, मतलब कोई भी उससे रिलेटेड कीवर्ड को बंदा सर्च करे तो मेरी प्रोडक्ट उसके सामने हो। इस हवाले से डिस्क्रिप्शन जो है किसी भी प्रोडक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फोर्थ वन है जी बाय बॉक्स। बाय बॉक्स जो है होलसेल के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बॉक्स क्या है? बाय बॉक्स ये है कि एक प्रोडक्ट है, उसको 6 से 7 सेलर जो हैं उसको सेल कर रहे हैं, 6 से 7 सेलर सेल कर रहे हैं, डिमांड आती है उस प्रोडक्ट की, तो वो 6-7 ही तो डिस्पैच नहीं करेंगे, उनमें से एक की प्रोडक्ट जाएगी उसको डिस्पैच होगी। अब वो किसकी होगी, ये इसको हम कहते हैं बाय बॉक्स। इसकी परसेंटेज होती है 1 टू लेके 100% के दरमियान। हम कह देते हैं 20% बाय बॉक्स मेरे पास है, 10% बाय बॉक्स इस प्रोडक्ट का मेरे पास है। मीन अगर 100 ऑर्डर आ रहे हैं तो उसमें से 20 जो है, अगर मेरा 20% तो 20 ऑर्डर मेरे होंगे। अब ये कौन डिसाइड करता है कि कितने परसेंट बाय बॉक्स है इस प्रोडक्ट का आपके पास? ये अमेजोन डिसाइड करता है। किस बेस के ऊपर करता है? इसकी 4 से 5 चीजें होती हैं जिसके ऊपर वो डिसाइड कर होता है। पहली चीज है प्राइस, दूसरी चीज है आपका स्टॉक, तीसरी चीज है आपके सेलर सेंटर की रेटिंग, चौथी चीज है नियरेस्ट वेयर हाउस, ये भी कंसिडर होता है। आज दिन तक वैसे ट्रेनिंग्स में किसी ने नहीं बताया, लेकिन नियरेस्ट वेयर हाउस भी
बाय बॉक्स के ऊपर, लाइक अगर मैं यहाँ से बैठा इस्लामाबाद में बैठा और मेरी प्रोडक्ट इस्लामाबाद वेयर हाउस में है, मैं इस्लामाबाद से ऑर्डर कर रहा हूँ, तो जो नियरेस्ट मैं हूँ और मैं FBA कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरी प्रोडक्ट यहाँ से डिस्पैच होगी, क्योंकि इजी एंड क्विक जो है वो कस्टमर तक पहुंचेगी। तो नियरेस्ट आपका वेयर हाउस एंड FBA, अगर आपकी प्रोडक्ट FBA है, क्योंकि अमेजोन हमसे FBA की फीस चार्ज कर रहा है, तो अमेजोन उस सेलर सेंटर को प्रेफर करता है जो FBA हो, क्योंकि उसके ऊपर अमेजोन को एक अर्निंग है। तो ये इन 5 चीजों के ऊपर जो है वो अमेजोन जो है वो बाय बॉक्स ऑफर करता है। डिफरेंट टाइप्स हैं, स्टॉक के ऊपर हो सकता है आप स्टॉक में बहुत अच्छे हो, बाकी सेलर से बाय बॉक्स आपके पास अच्छा हो, प्राइसिंग जो है वो आपकी लो हो, आपके पास बाय बॉक्स हो, आपका नियरेस्ट उसमें हो, आपके सेलर रेटिंग बहुत अच्छी हो, उसके ऊपर भी बाय बॉक्स होता है, नियरेस्ट वेयर हाउस में हो उसके ऊपर भी है। ये बाय बॉक्स बहुत मैटर करता है। एसन एसन का वर्ड जो है ना, ये आप अपने माइंड में बिल्कुल जो है ना वो फोकस कर लें। एसन होता है किसी भी प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, अमेजोन सेलिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। एसन, कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल होने जा रही है तो अमेजोन उसको एक एसन असाइन करेगा। एसन जो है वो यूनिक होता है, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है, और ये एसन की बेस के ऊपर जब भी हमारी अब नेक्स्ट कम्युनिकेशन होगी तो हम कहेंगे कि इसका एसन क्या है, इस प्रोडक्ट का एसन मुझे भेज दें। तो जब हम वो एसन स्पेसिफिक, तो वो स्पेसिफिक वही प्रोडक्ट निकलेगी। तो एसन जो है वो हर प्रोडक्ट को अलग से न्यू और यूनिक होता है। कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट होने आएगी तो उसका एसन जो है वो यूनिक होगा और न्यू जनरेटेड होगा। हाँ, अगर जब हम मी टू कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी उसका एसन मौजूद है तो वही चलेगा। उसमें ये नहीं होगा कि हम अगर मी टू कर रहे हैं तो हमारे वाले प्रोडक्ट का नया एसन जनरेट होगा, नहीं, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का वो एक ही होगा। अब वो एसन जो है वो स्पेसिफिक जो नीचे जो हेडिंग है UPC बारकोड EN, इसके अगेंस्ट होता है, ठीक है। अगर मेरे बारकोड बेशक प्रोडक्ट सेम है, लेकिन अगर मेरे बारकोड में एक भी डिजिट का डिफरेंस है तो उसका एसन जो है वो यूनिक डिफरेंट जनरेट होगा। अगर वो एसन ऑलरेडी है, बारकोड ऑलरेडी उसी के अगेंस्ट एक एसन जनरेट हुआ है, तो वही एसन यूज होगा। और UPC क्या है? यूनिक प्रोडक्ट कोड बारकोड EN। यूरोप के अंदर जो है EN यूज होता है, वैसे बारकोड और UPC यूज होता है। UPC और बारकोड से भी जब भी हमें सप्लायर या ब्रांड को अपनी प्रोडक्ट देगा तो वो अपने प्रोडक्ट या ब्रांड के साथ हमें उसके बारकोड या UPC भी देगा, जिससे हम एनालिसिस करेंगे कि ये वाली प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स रैंक क्या है, इसकी प्राइसिंग क्या है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इसका बाय बॉक्स सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हुए हैं, इसमें FBM सेलर कितने हैं, FBS सेलर कितने हैं। ये UPC और बारकोड है। कैटेगरी का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट होती है तो उसकी स्पेसिफाइड कैटेगरी मार्क होती है, लाइक होम एंड किचन, होम एंड किचन, पेट सप्लाईज, ETC। मतलब हर एक कैटेगरी के अंदर हेल्थ एंड पर्सनल केयर है, ब्यूटी है, बेबी प्रोडक्ट्स हैं, होम एंड किचन है, हर एक की डिफरेंट कैटेगरी है। हम मोस्टली उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं जो कि होम एंड किचन के अंदर हो, हेल्थ एंड पर्सनल केयर के अंदर भी अच्छी है, पेट सप्लाईज के अंदर भी अच्छी है, होम एंड गार्डन के अंदर अच्छी सेल्स होती हैं। ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि एक यहाँ पे वर्ड जो है वो ऐड नहीं है, हैजर्ड प्रोडक्ट। हैजर्ड प्रोडक्ट्स वो हैं जो कि गैस स्पिल हो या इजीली फ्लेमेबल हो, वो ऐसे प्रोडक्ट हम हैजर्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हमें अप्रूवल भी लेना होता है, और अगर हम FBA कर रहे हो तो इसके ऊपर हमें स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा करती है, इसलिए हम जो है वो हैजर्ड प्रोडक्ट्स पे नहीं जाते हैं। और इन कैटेगरीज के अंदर जो है वो हैजर्ड प्रोडक्ट्स बहुत कम होती हैं। अच्छा, ये मैं सेशन अभी एंड कर रहा हूँ, मैं दोबारा इसको ऑन कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह फिर दोबारा शुरू। अभी ना इसको आप रीज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, 2 मिनट बाद। ठीक है।